नमस्कार दोस्तों, कोटड़ा टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। अभी आज 29 नवंबर 2022 का दिन है, सुबह के 8 बजे हैं और मैं फिलहाल उपखंड कार्यालय कोटड़ा पर हूं। ऑफिस हालांकि बंद है और यहां पर आप देख सकते हैं पीछे कैमरे में लोगों को। ये जो लोग हैं वो रात भर यहां बैठे थे क्योंकि रात थी तो सोए भी होंगे, लेकिन इन लोगों ने रात कैसे गुजारी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोटड़ा में जो बनने वाले बांध है बूजा का नाका और चक सांडमारिया, जो कि सेई नदी और साबरमती नदी पर बनने वाले हैं, जिसकी वित्तीय राशि भी स्वीकृत हो चुकी है और बनने की तैयारी भी चल रही है। लेकिन लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर डैम बने, क्योंकि डैम बनने के कारण यहाँ के लोगों का विस्थापन होगा। आइए यहाँ पर कल पूरी रात्रि बीती रात जो कोदरमाल पंचायत के लोग थे उन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं। नमस्ते। नमस्ते। जैसा कि निर्मल जी, आप बीती रात पूरी रात यहाँ पर थे। हालांकि 8 घंटे भी अगर एक व्यक्ति ड्यूटी पर रहता है तो उसको नींद भी आती है और ठंडी भी लगती है, जब जैसे कि ठंडी का दिन है। और बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि सब लोगों के पास स्वेटर वगैरह नहीं है और यहाँ पर गद्दे वगैरह भी तो है, पर रात को कैसी व्यवस्था थी और लोग कैसे पूरी रात बिताई है? देखिए, हम इस बांधों को निरस्त कराने के लिए उपखंड कार्यालय पहले भी बहुत सारे ज्ञापन दिए, लेकिन हमारी सरकार ने कोई मांग को स्वीकार नहीं की। इसके लिए हमने धरना अनिश्चितकालीन तौर पर यहाँ पर किया गया और नाइट हमने यहाँ पे रखी। तो इसके लिए हम ये प्लानिंग बनाया है कि जब तक हमारे बांधों को निरस्त नहीं किया तब तक बारी बारी से ग्राम पंचायतें बैठेगी। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत कोदरमाल बैठी है, रात को हम यहीं बैठे और ठंडी का मौसम था, फिर भी हमने जैसे तैसे व्यवस्था की और व्यवस्था करने पर हमने दिन गुजारा है और ये सुबह हुई है। जी, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि उपखंड कार्यालय है और यहाँ पर प्रशासन जो तहसील और मुख्यालय का एक सबसे बड़ा अधिकारी रहता है, अगर नहीं भी है तो मेरे ख्याल से दूसरे जो अधिकारी है वो तो होंगे ही, तो उनकी ओर से या फिर प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था की गई? प्रशासन की ओर से हमें कोई व्यवस्था नहीं मिली है। हमारे स्वयं के खर्चे से ये सारी व्यवस्था की है और हमारी हकों के लिए यहाँ पे हमने रात्रि विश्राम किया है। और ये जब तक हम हमारी बातें नहीं मानती है सरकार, तब तक इसी क्रम के अनुसार चलता रहेगा। जी, तो रात को कोई कोटड़ा के लोग हो या फिर कोई अधिकारी या फिर कोई भी अलग विभाग का व्यक्ति यहाँ पर आप लोगों से मिलने आया हो? हमारे पास में कोई अलग विभाग का कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं है, लेकिन समाज सेवी जो लोग थे, जिस प्रकार से प्रधान साहब हैं, एमएलए साहब हैं, हिम्मत जी तावड़ साहब हैं, एडवोकेट हैं, इस प्रकार से जो समाज सेवी देवीलाल जी तराल हैं, जो पत्रकार राजस्थान पत्रकार बांसवाड़ा से रिटायरमेंट हुए हैं, वो लोग ऐसे समाज सेवी जो लोग थे उन्होंने हमें काफ़ी सहयोग किया और उन्होंने भोजन वितरण भी किए, हमको भोजन भी खिलाया और इस प्रकार से हमने यहाँ पे नाइट विश्राम किया है। तो यहाँ लाइट की कोई व्यवस्था थी या नहीं? यहाँ पे लाइट की व्यवस्था तो थी। तो क्या लगता है आपको, और कितनी रात कोटड़ा के डूब क्षेत्र में जो पंचायत के लोग हैं उनको बितानी पड़ेगी यहाँ पर? यहाँ पर जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं है तब तक तो यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा और हमने ये पूरी योजना बना ली है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने निर्मल से सुना यहाँ पर क्या कुछ रात को हुआ और कैसे रात बीती, आइए हम लोगों से भी बातचीत करते हैं और उन लोगों से जानते हैं कि यहाँ पर महिला है, उनसे बातचीत करेंगे। हमारी बात जो है वो आदिवासी भाषा में होगी, उसका अनुवाद जो है वो मैं आपको बता दूंगा। हूँ नाम है हमारा मैसरी ते आखी रात थे मैं एक हारस होता हो ते मतलब आखी रात एक हारस होता है मैं किम लागतू हो किम लागे टाटा मारता ते थे मैं एक हारा हूँ लेवा मतलब बैठेला हो तालाब ना बारावा ते तालाब साइज है कि नहीं साइज? तो ना 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 नहीं साइज। अच्छा, तो थे मैं कितरक दिन हूँ देखा बे हो दे एम तो वेरे तो भी हाँ ठीक है। तो ये मसरी जी थे जिन्होंने बोला कि ये लोग डैम को रोकने के लिए, डैम निरस्त करवाने के लिए पूरी रात यहाँ पर बैठे थे और जितने दिन और बैठना पड़े सालों साल तो भी ये बैठने के लिए तैयार है। यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। हूँ नाम है हमारा मिया। हाँ, मिया को ना क्या मिया मिया। तो मैं था मैं आखी रात एक हार गौम के हुए थे हमार उजनी ना पंचायत कोदरमाल ते आखी रात एक हारा बैठा था मैं टाट बिजनी लगिन सब ते कोई मुसीबत रात निकली है, ठंडी लगती ज़्यादा यार क्या करूँ। ये डैम रुकने जब तक मैं इधर से डगवा नहीं हूँ
ये रहता हूँ। भूखा ना मर जाए तो कोई गम नहीं है, इधर मरता हूँ। पर ये सब डैम रोके तब जाएगा ना, कर नहीं जाता इधर। तो थे हम कैरहू वेखा के उलागे नेकारू के उलागे देखा यार बहुत समस्या है, हम समस्या करके रात निकाली है। ठंडी में मर गया यार, क्या करूँगा, कैमल दुखता है, नीचे सूता हूँ रात पूरी। ये तो बंदा आवे तो जब तक बंदा बंद नहीं है तब तक इधर से जाओ ना हम। तो थे मैं केम लागे जे सरकार ना मौन भी थे मैं हो पड़ी रह जावी थे हमारी बात हो पड़ी कि नहीं हो पड़े। तो सरकार तो नहीं हो पड़े थे, सरकार नहीं हमारा सुनवाई नहीं करे तो जाओ नहीं सर, जाओ नहीं इधर से, हम ये रहे। तो दोस्तों ये मेहराम जी थे जिन्होंने बोला कि वो तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक ये डैम जो है वो निरस्त नहीं होगा। आइए हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि वे क्या कुछ कहते हैं। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? चंदूलाल जी। चंदूलाल जी, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी जैसे कि झांझर के और पूरी रात यहाँ पर बैठे थे, तो कैसा लगा आपको? कैसा लगा, ये हम बैठे हैं, कोई खाने की तो व्यवस्था की थी पर कोई बराबर नहीं थी, और सोने के लिए तो नीचे सोए हैं। तो अभी तक तो ये शरीर पूरा दुख रहा है। जब तक ये डैम नहीं रुकेगा जब तक यहाँ से नहीं जाएंगी। नहीं तो डैम आने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला? नहीं फायदा होने वाले है, हमारी जमीन डूबने जा रहे, कैसे फायदा होगा? तो सरकार ने आपसे कोई पूछा क्या, हम लोग इधर डैम बना रहे आपको जमीन दे देंगे, ऐसा कुछ? कोई नहीं पूछा है अभी तक। तो आप लोग कब तक रुकने वाले हैं? यहाँ तक ये सरकार जब तक ये निरस्त नहीं करे जब तक यहाँ ही रुकेंगी। महीना लगेगा, साल भर लगेगी, तो यहाँ ही रुकेंगी। जी धन्यवाद। तो ये थे चंदूलाल जी झांझर से जिन्होंने अपनी बात रखी। आइए हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्ते रता भाई, आप आंजनी से हैं और आपने कई बार बांध के विरोध में कई बार ढोल भी बजाए हैं, कई बार यहाँ भी आए हैं। तो कल से आप आज सुबह तक यहाँ बैठे, कैसा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन पहले भी कई तरीके से रिपोर्ट सब दर्ज करके धरना भी दिए हुए हैं। अब तो ये अंतिम हमारा ये है कि जब तक निरस्त नहीं करेगा जब तक यहाँ रहेंगे, और तो भी नहीं मानते फिर तो हमारे को लड़ना ही पड़ेगा। उसका दम हो उतना लड़ सकता है। हमारा तो कहना ये है, मरेंगे लेकिन हम पान डैम यहाँ पे बनने नहीं देंगे कभी भी। हमारा ये लास्ट अंतिम वायदा है। मर जाएंगे, ये भी मरेगा, हम भी मरेंगे, लेकिन डैम कमी भी बनने नहीं देंगे। क्या कि हमारे मजदूर किसान हैं, मर जाएंगे बेचारे, हमारे छोटे बच्चे। हम भी वैसे यहाँ से हमारे को निकाल देवे तो भी मरने वाले हैं बच्चे, और नहीं निकाल बना हमारे को गोली मारा तो भी मरने वाले हैं। तो इससे तो भी उसको भी मारना है और हमारे को भी मारना जरूरी है। लड़ने के लिए तैयार है हम, लेकिन डैम कभी भी बनने नहीं देंगे, हमारा यही वजह है। तो आपके गांव में जैसा कि पाल बनने वाली है, ऐसी कोई बात सुनने में आई है, लोगों से पता चली है, तो आप बांध बनने देंगे या फिर आप लोगों के गांव में कोई अनुमति लेने आया था क्या? ये जो बांध बनाने वाली सरकार है वो अनुमति, हमारे से अनुमति कोई, हमने कई बार रिपोर्ट दी लेकिन अनुमति नहीं लेने आए, और सीधे ये सिरे वाले पाली वाले भास्कर में देते हैं। मैं कह इतना करोड़ का पास हुआ, इतना बजट पास हुआ, वो घोषणा है, वो घोषणा है, ये करते सब अखबार में छिपते हैं, और हमारे को कोई सुनवाई मतलब करता नहीं है। उसका कम से कम उसका तो आना है, हमारे को पूछताछ ग्राम सभा के बैठे रखे कई रख रहे, लेकिन कोई मानते नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रत्ता भाई जिन्होंने हमें जानकारी दी। हम और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और ख़ास तौर पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि कोटड़ा क्षेत्र जहाँ पर 95% आदिवासी समुदाय रहता है, 5वीं अनुसूची लागू होती है, पेशा एक्ट लागू होता है, उसके बावजूद यहाँ के जो कई गांव हैं उन्होंने ग्राम सभा आयोजित करके भी प्रस्ताव भेजे कि डैम जो है वो निरस्त हो, उसके बावजूद भी डैम निरस्त नहीं हुआ। निर्मल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या लगता है आपको, जब पेशा एक्ट की ताकत और आदिवासियों की ताकत, और आदिवासी क्षेत्र में पेशा एक्ट के तहत ये साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे गांव में हमारा राज, फिर जो सरकार जिसे हम बनाते हैं वही हम पे जो पहले वाली राजतंत्र था, या फिर ये कहे कि पूरा मतलब वही राजा बन के हम पे हुक्म चलाने की कोशिश कर रहा, तो ये कहाँ तक सही है? जहाँ तक मेरा मानना है, ये भारत देश लोकतांत्रिक देश है, यह जनता के द्वारा चलाए जाने वाला शासन है। अभी अभी राष्ट्रपति महोदया ने मध्य प्रदेश के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। उस कार्यक्रम में यह बयान जारी किया कि जहाँ अनुसूचित क्षेत्र है, जहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासियों का जंगल ज़मीन पर पूर्ण अधिकार है। तो यह राजस्थान में आदिवासियों के लिए ये अधिकार लागू क्यों नहीं हुए? इस अधिकार को अगर लागू हो जाता है तो हमारे सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगल ज़मीन के मालिक हम आदिवासी ही हैं।
इसलिए इस 5वीं अनुसूची और संविधान के तहत हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई बांध नहीं बन सकता है। इसी संविधान के तहत हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और इस संविधान को हम लागू करवा के रहेंगे। जब तक लागू नहीं होता तब तक हम यहीं बैठेंगे। जी, तो आपने सुना कि पेसा एक्ट के अंदर बहुत सारी ताकत है और सरकार को सोचना होगा कि अगर 95% आदिवासी लोग हैं जहां पेसा एक्ट लागू होता है, 5वीं अनुसूची लागू होती है, तो पहले यहां से ग्राम सभा से अनुमति ली जाए। अगर वो मना करती है तो डैम नहीं बनना चाहिए, कानून के तहत दिख रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हम आज की पूरी योजना इन लोगों की क्या है, कैसे बैठेंगे। यहाँ उपखंड कार्यालय है, तहसील कार्यालय है, तो यहाँ का काम बाधित होने वाला है या फिर ये लोग केवल बैठे ही रहेंगे और इनका काम चलता रहेगा, कैसे रहेगा? हमारा काम है यहाँ पर धरना देना है। इनका काम करें या नहीं करें उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक हम बैठेंगे तब तक हमारा बांध निरस्त करने की सरकार एक तरह से आह्वान नहीं करती, एक तरह से नोटिफिकेशन नहीं निकालती है, तब तक हम यहीं बैठेंगे। और इसके बाद में 12 जैसे बच जाती है, उस समय दूसरी ग्राम पंचायत आके वो बैठेगी। हम लोग किसान और काश्तकार लोग हैं तो हमें खेती बाड़ी भी करनी पड़ती है, तो हम लोग गाँव जाएंगे, खेती बाड़ी कर पानी हानि फसलों को पिला के फिर हमारी बारी आएगी, उस समय वापस यहाँ पे आ जाएंगे। जी, तो दोस्तों जैसा कि 8 बजे हुए थे सुबह के और अभी करीबन 10-15 मिनट हो चुकी होगी। यहाँ पर उपस्थित बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत की। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सरकार के उन लोगों तक शेयर करें जिन लोगों ने ये स्वीकृति जारी की है, जहाँ पर डैम के विरोध में इतने सारे लोग बैठे हैं। उन्हें भी पता चले कि लोगों का दुख क्या है, लोग किस परेशानी के साथ यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी परेशानी को समझे और डैम निरस्त करने के लिए कोई कार्रवाई करे। इसी बात के साथ मैं फिर मिलूँगा आगे की अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।